अटेंशन पुअर है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब तक हमारा अटेंशन नहीं होगा, हमें कोई चीज़ सीखनी है, लर्निंग करनी है, तो हमें उसके लिए अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। भाषा सीखने के लिए जो हमारा है ऑडिटरी अटेंशन, सुन के जो अटेंड करना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऑडिटरी अटेंशन पुअर है कहीं पे भी, तो वो डिले डेफिनेटली आ जाएगा। वो डिले क्यों आ जाएगा? क्योंकि कुछ इनपुट जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। कुछ शब्द सुन के उसने ग्रास्प कर लिए, कुछ शब्द ग्रास्प नहीं किए, नहीं समझे वो उसने, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला जो काम है, हमें उसके ऑडिटरी अटेंशन पे करना है। अभी यहाँ पे जैसे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम बच्चे को सिटिंग कराते हैं। सिटिंग में सबसे पहले उसका अटेंशन ओवरऑल डेवलप करते हैं कि वो अटेंटिव होने लगे, चीज़ों को करने लगे बैठ के, ठीक है। सबसे पहले सिटिंग आ जाए, फिर अटेंशन आ जाए, उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है, ऑडिटरी अटेंशन, कि सुन के कमांड फॉलो करने लगे। जैसे ही ऑडिटरी अटेंशन बिल्ड होना बच्चे का शुरू होगा, उसका स्पीच और लैंग्वेज आगे डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ हमने, जब आपको घर पे भी बार बार क्यों कहते हैं इस पे वर्क करने के लिए कि घर पे बिठा के करना है, आप कहते हो हम तो भागता रहता है, हम तो पूरे दिन करते रहते हैं। वो आप पूरे दिन करते रहो, लेकिन उसमें क्या है, कुछ गया कुछ नहीं गया। बैठा के करने में क्या होता है कि जब आप बैठा के वही चीज़ें वापस करोगे, तो उसका फोकस्ड अटेंशन होगा, ऑडिटरी अटेंशन हम गेन करेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जल्दी ग्रास्प होंगी, नहीं तो टाइम लगता जाएगा। बच्चे ने एक चीज़ सीख ली, कितने दिन में सीखी हमें नहीं पता, उसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, क्योंकि वो बच्चे की ग्रास्पिंग पावर पे है कि कितना उसने इनपुट लिया। जब आप बैठा के करेंगे तो आप मेक श्योर कर रहे हैं कि वो पूरा अटेंटिव है आपकी तरफ, ऑडिटरी अटेंशन आप पूरा उसका ले रहे हो। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी यहाँ पे सेशन चल रहा है ना, वो आप घर पे एक बार बैठा के जरूर करें। अब आपको समझ में आया कि सर और मैम क्यों कहते हैं कि आपने घर पे जाके कराना है। यहाँ पे लाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका घर पे करना बहुत ज़रूरी है। घर पे जब आप बैठा के करोगे, तो जो चीज़ यहाँ से करके गया, बच्चे के ऑडिटरी अटेंशन में वो आ जाएगी। हम किसी भी नई चीज़ को सीखते हैं, आज मैं आपको कह दूँ कि आज आप फ्रेंच भाषा आपने सीखनी है या स्पेनिश सीखनी है, तो आपको पहले उसकी वोकेबलरी गेन करनी पड़ेगी, उस पर पूरा ध्यान देके ऑडिटरी अटेंशन देना पड़ेगा। अभी इन बच्चों के तो बिहेवियर्स ही वैसे ही इतने डिस्ट्रक्टिव है, हाइपर एक्टिविटी है, तो उनका अटेंशन वैसे ही पुअर है, ऑडिटरी अटेंशन तो अभी बहुत कम लेवल पे है। तो इसलिए सबसे पहला मेन काम क्या है कि सिटिंग बनानी है। सिटिंग जैसे जैसे आपकी बनती जाएगी, फिर आप उसको कमांड्स देंगे। तो ये आपने घर पे जरूर करना है, तभी बच्चा जो है सिस्टमेटिक वे में वन स्टेप बाय स्टेप जो है आगे चले, ठीक है। तो अब मैं चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स हैं, मैं अब किसी से भी ये नहीं सुनूं कि जो है बच्चे हम तो पूरे दिन काम करते हैं, पूरे दिन उसके साथ भागते रहते हैं। वो भागना दौड़ना आप अपनी, ठीक है, हम जनरलाइज करें। हमने मान लो यहाँ पे 4 शब्द सिखाए हैं, वो हमें रास्ते में कहीं पे दिख गया, तो हमने बच्चे को एकदम उसको जनरलाइज किया कि ये देखो मम्मा ने या दादी ने आपको ये दिखाया था, आपको डॉगी दिखाया था और ये रहा डॉग। तो क्या होगा, एकदम से वो कोरिलेट करेगा, समझ रहे हैं, एकदम से उसको दिमाग में आएगा मम्मी ने मुझे पिक्चर दिखाई थी डॉगी की, और अब ये एग्जैक्टली डॉगी है। तो वो तो आपने कराना है, लेकिन उसके पहले का जो मेन ये काम है, ये कराना बहुत जरूरी है, जो बिठा के कराना है, ठीक है। आगे करवा दो। एरो से हो जाएगा।
देखो आपको अभी ना उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं टाइम आउट। पेरेंट्स जब तक हम टाइम आउट टेक्निक होती है कि हमें उसको टाइम देना है, उसको अपने पास से छोड़ना है। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, और ये हर बच्चे का अपना अपना टाइम होता है कि वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, एक बच्चा होता है आप स्कूल में भेजते हो, पहले दिन से ही बड़ा खुश होके जाता है। कोई बच्चा होता है वो रोते हुए जाता है, घर से ही रोना शुरू कर देगा, 2-3 दिन तक रोएगा, उसके बाद वहाँ जाके सेट हो जाएगा। कोई बच्चा होगा वो 2-3 महीने तक ही रोता रहेगा, तब जाके सेट होगा। लेकिन हमें वो कंसिस्टेंटली करते रहना है। अब आप देखो, जो पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कोई भी पहले दिन से सेट नहीं हुआ आके। सब बच्चे जो है अब भी जब वो पेरेंट के साथ है, क्योंकि देखो बच्चा ना पेरेंट्स का अटेंशन चाहता है, और जितना हम अटेंशन देंगे उतना बच्चा जो है वो उसके लिए ज़्यादा सीकिंग बिहेवियर आता है। तो कुछ टाइम हमें उन्हें ना अपने लिए देना है, हमें उन्हें छोड़ना है। जब हम छोड़ेंगे तो वो उस सोसाइटी में जाके बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जितना ज़्यादा एंक्शियस होगे, पैनिक होगे, वरी होगे कि बच्चा रो रहा है, उसको पता है कि पेरेंट्स बाहर बैठे हैं और वो मेरे को ध्यान दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे और ज़्यादा यहाँ पे हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको हैंडल करना। तो इसीलिए मैं बार बार हमेशा यही कहती हूँ और कहलवाती भी हूँ कि जब आपका यहाँ पे सेशन चल रहा है, जो बच्चे भी इरिटेट होते हैं या प्रॉब्लम करते हैं, तो वो पेरेंट्स प्लीज़ नीचे जाके बैठे। बच्चा थोड़े दिन में सेट हो जाएगा, लेकिन वो टाइम हमें देना पड़ेगा। वो थेरेपिस्ट का काम है, वो कैसे करेंगे, वो अपने आप सेट करेंगे। और कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी तरह से उन्हें फिजिकल हार्म करेंगे या कोई फिजिकली उनके साथ वो किया जाएगा या किसी भी तरीके, क्योंकि हमें तो सिखाना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले रेपो बिल्डिंग होनी ज़रूरी है जो भी थेरेपिस्ट हैं उनके साथ। तो बच्चे को उनके साथ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहले तो अंदर आने में भी वो सिर्फ उसकी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। अब अहमद भी अभी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन गया। अभी थोड़े टाइम में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चा पेरेंट्स का अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहता है। जैसे संडे है, मतलब मैं सबने से एक दिन के लिए भेजो, बिल्कुल भेजिए जहाँ पे, लेकिन अभी ना ऐसी जगह पे भेजो जहाँ पे उसको अच्छा लगता हो, जैसे कि बच्चों के ग्रुप में जहाँ पे बच्चे हों। ठीक है, ताकि वो इंजॉय करे, ताकि वो जब वहाँ पे इंजॉय करना शुरू करेगा तो फिर वो आपको छोड़ना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे एमएल है, मैं आवाज़ लगाती हूँ, वो पीछे मुझे ही देख पाता है, आपको उसका ना उस समय देखो, हमारे ना 2 चीज़ें होती हैं। अभी मैं ऑडिटरी अटेंशन की बात करूँ, ऑडिटरी के साथ साथ हमारा विजुअल अटेंशन भी होता है। ठीक है, जब वो ऑडिटरी पे ध्यान नहीं दे रहा, ये सारे हमारे सेंसेस हैं। ठीक है, हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जब सारे सेंसेस को लेके चलते हैं ना, तो बच्चे का डेवलपमेंट विकास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर वो आपके सुनने पे ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको उसका विजुअल अटेंशन लेना है। विजुअल अटेंशन कैसे लेना है, उसके फेस को अपनी तरफ करना है। अहमद, आपको बुलाया मम्मी ने, अहमद आपका नाम है। आप जब बार बार ऐसे करोगे, वो अपने नाम पे ध्यान देना शुरू करेगा। अभी वो क्या करता है, उसे नाम मालूम ही है, अहमद को तो मालूम है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने नाम की भी पहचान नहीं होती। तो उनके लिए भी सबसे पहले हमें उनके नाम की पहचान भी कैसे करानी है, हमने पहले उसको ऑडिटरी स्टिमुलस दिया, मतलब सुनाया कि ये नाम है। अगर उसने सुनने पे रिस्पॉन्ड किया तो बहुत अच्छा, उसी समय हम उसे एनकरेज कर देंगे, हाँ वेरी गुड अहमद, आप ही को बुलाया मम्मा ने। बच्चा इतने से ही ना, ये जो छोटा सा हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, या हमने पीठ पे थपथपा दिया, या थंब दिखा दिया, या फिर क्लैपिंग कर दी, इतने भी जो उनके हैं वो उनके लिए बहुत बड़े रीइंफोर्सर का काम करते हैं। तो ये हमें ना उनके जिन बिहेवियर्स को हमें डेवलप करना है, जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं, उनके लिए एज अ रीइंफोर्सर यूज़ करने हैं और बार बार करने हैं, हर टाइम करना है। जब आप बार बार करेंगे तो देखोगे वो बिहेवियर धीरे धीरे उनके सेट होते चले जाएंगे।
ठीक है। तो ये जो मैं बता रही थी ऑडिटरी के साथ साथ फिर हमें विजुअल लेना है। अगर ऑडिटरी पे ध्यान नहीं दिया, सुन के ध्यान नहीं दिया, तो हमें पहले उसे दिखाना है अपने चेहरे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑडिटरी पे भी नहीं ध्यान देते, विजुअल पे भी नहीं दे रहे, फिर हमें उन्हें टेक्टाइल भी देना है, हाथ से भी टच भी कराना है। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो हम जितने ज़्यादा बच्चे के सेंसेस को यूज़ करेंगे, बच्चा उतनी जल्दी चीज़ को सीखेगा। इसीलिए आपको बार बार बताते हैं, जो भी यहाँ पे हम चीज़ें भी सिखाते हैं ना, तो उनके अलग अलग तरीके से उसको आप पहले नाम बताओ। आपने बताया ये बनाना है, ठीक है, बनाना पीले रंग का होता है, आपने पहले उसके बारे में इनपुट दिया ऑडिटरी, फिर आपने उसे दिखाया भी कि ये बनाना ऐसा है, ठीक है। अब आपने उसे टेक्टाइल कि देखो बनाना छूने में जो है सॉफ्ट है, इसको जब पील करते हैं, छिलका उतारते हैं, तो अंदर से और ज़्यादा पल्पी सॉफ्ट है, तो वो टेक्टाइल स्टिमुलेशन में मिलता है। फिर हमने उसे स्मेल भी कराया कि इसका स्मेल कैसा है, फिर हमने उसे टेस्ट भी कराया। तो जब हम सारे सेंसेस को यूज़ करते हैं ना, तो बच्चा जल्दी उसको सीखता है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ सिखा रहे हो ना, एक तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप एक ही टाइम में अगर सोचोगे कि 20 चीज़ें मुझे एक साथ बच्चे को सिखानी है, तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए बार बार हम वोकेबलरी सेट करके चलते हैं कि 10 वर्ड्स की वोकेबलरी है या 20 वर्ड्स की वोकेबलरी है, वो 1 मंथ में या 1.5 मंथ में हमें कंप्लीट करनी है। तो वो ही वर्ड्स आपको हर तरीके से कराने हैं, उसके लिए उसको हर सेंस देनी है। जैसे यहाँ पे पिक्चर कार्ड से कराया, ठीक है, फिर आपका घर पे जाके क्या है, पहले आपने पिक्चर कार्ड से कराया, फिर उसको ऑब्जेक्ट्स दिखा के उनसे मैच कराओ, उनको टच कराओ, उनको स्मेल कराओ, अगर वो खाने की चीज़ है तो टेस्ट कराओ, ताकि बच्चे को जल्दी उसकी लर्निंग हो। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ अभी, खाने की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम आपका ना एक उस पर डाइट पे भी लेंगे। आज तो हम ओवरऑल स्पीच पे ले रहे हैं। अब आप जैसे क्वेश्चंस दोगे ना, मैंने ये अब इसीलिए करा है कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कैसे घर पे करना है, ठीक है। तो हर टॉपिक लेके चलेंगे, डाइट का टॉपिक भी लेंगे अगले प्रेजेंटेशन में, कि ताकि बच्चों को जो डाइट से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, उस पर भी एक प्रेजेंटेशन करें, ठीक है। अभी जो मैं आपको टेस्ट की बात कर रही हूँ, वो सिर्फ हम सिखाने के लिए, ताकि वो जल्दी सीखे कि ये जो चीज़ है इसका ये टेस्ट है, ये टेक्सचर है, ये स्मेल है, ये बोलते हैं इसको, दिखने में ये है। जब वो सारे सेंस से उसका इंफॉर्मेशन जाएगी, तो वो जल्दी बच्चा सीखेगा, ठीक है। पता चलेगा कैसे नहीं आ रहा है, क्यों है इतना कि वो किसी को अपनी बात नहीं कह पा रहा है, दूसरे की बात समझ नहीं पा रहा है, इनपुट नहीं दे रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है, अपनी बात को कह नहीं पा रहा है, किस तरह से कहनी चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले इन रीजंस को जानना जरूरी है कि वो इस तरह से कर क्यों रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो क्यों रहा है और बच्चों से अलग क्यों है। तो इसमें क्या हो सकता है कि इसको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि वो थोड़ा उसका डेवलपमेंट लेट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसको मतलब हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उसका मतलब ये कि खाने की चीज़ें उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं। तो इसकी काफ़ी सारे हैं कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो क्यों रहा है, ये डिसेबिलिटी मतलब क्यों आ रही है उसको। तो पहले उसका रीज़न जानना जरूरी है कि उसमें इस तरीके की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोगों से बात क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है कहीं वो डर गया हो, लोगों से कट रहा है, किसी ने उसको डराया हो, वो अपनी बात इसलिए किसी से नहीं कह पा रहा, वो डर उसके मन में बैठ गया हो। कोई सेंसिटिव इशू हो सकता है, कोई नर्व उसकी बैठ गई है किसी वजह से, कहीं गिर गया है, कोई चोट लग गई है। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसका बिहेवियर चेंज कितना क्यों है, ये डिसेबिलिटी आई क्यों है।